हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या आप जानते हैं स्टीफन हॉकिंग कौन थे और उन्हें इंस्पिरेशन क्यों माना जाता है? सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। मुझे मौत से कोई डर नहीं लगता, लेकिन मुझे मरने की कोई जल्दी भी नहीं है, क्योंकि मेरे मरने से पहले मुझे जिंदगी में बहुत कुछ करना अभी बाकी है। ये कहना था स्टीफन हॉकिंग का। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में हुआ था। बचपन से ही स्टीफन बहुत इंटेलिजेंट थे। उनके पिता डॉक्टर और मदर हाउसवाइफ थी। इन हिज टीनेज ही वाज सो क्यूरियस अबाउट हाउ थिंग्स वर्क। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ओल्ड रिसाइकल चीजों के साथ मिलकर एक कंप्यूटर भी बनाया था, और उन्हें बचपन में आइंस्टाइन भी बुलाया जाता था बिकॉज ऑफ हिज शार्प माइंड। एंड एट द एज ऑफ 17 उनका एडमिशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ टू स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। जब वो यूनिवर्सिटी में थे, उन्हें कुछ अपने काम करने में दिक्कत आती थी, बट उन्होंने उसको एक वीकनेस समझ के इग्नोर किया। एक बार स्टीफन बहुत ज्यादा बीमार हो गए, और जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला दैट ही इज डायग्नोज्ड विद मोटर न्यूरॉन डिसीज, एक ऐसी कंडीशन जिसमें ब्रेन सेल्स बॉडी से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनके पास सिर्फ 2 साल है और जीने के लिए। टाइम के साथ साथ स्टीफन की बॉडी ने भी वर्क करना बिल्कुल बंद कर दिया, एंड ही स्टार्ट स्ट्रगलिंग टू टॉक, वॉक एंड इवन स्वेलो द फूड। लेकिन उनकी सोच थी कि वो ऐसे नहीं मर सकते, उन्हें लाइफ में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। उन्होंने हिम्मत की एंड ही स्टार्ट वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ स्टिक। लेकिन धीरे धीरे उनकी बीमारी और बढ़ती गई और उन्हें व्हीलचेयर की हेल्प लेनी पड़ी। कुछ टाइम के लिए तो स्टीफन को बहुत बुरा लगा, वो बहुत डिप्रेस्ड हुए, लेकिन एंड में उन्होंने सोचा कि वो अपनी डिसेबिलिटी को अपनी एबिलिटी बनाए, अपनी वीकनेस को अपनी ताकत बनाए। और फिर उन्होंने अपनी पूरी लाइफ साइंस को डेडिकेट कर दी, एंड ही स्टार्ट स्टडीइंग सो हार्ड, और अब लोग भी उनको पहचानने लगे थे। बट अगेन द ट्रेजेडी हिट्स। इन 1985 he had a life-threatening infection and had an emergency operation which saved his life. अब स्टीफन किसी से भी बात नहीं कर सकते थे और ना ही किसी से कम्युनिकेट कर सकते थे, लेकिन उनके डिसीज का एक प्लस पॉइंट ये था कि उनकी सिर्फ बॉडी पैरालाइज हुई थी, लेकिन माइंड प्रॉपर वर्क कर रहा था। अब उनके लिए एक ऐसी व्हीलचेयर बनाई गई जो कंप्यूटर से बनी, जो उनके चिक्स के मसल से, आईज से और उनके हाथों के वाइब्रेशन से पता लगा सकती थी कि वो क्या बन जाते हैं। उन्होंने अपनी बीमारी को वीकनेस न समझ के अपनी ताकत बनाया और दुनिया को ब्लैक होल और रेडिएशन का कॉन्सेप्ट दुनिया को दिया। अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाने के लिए उन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम था अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। उन्होंने डॉक्टर्स की बात को गलत प्रूफ करा और 55 इयर्स तक वो और जिए। He was the inspiration for all of us. उन्होंने अपनी बीमारी को वीकनेस न समझा और उसे अपनी ताकत बनाकर दुनिया के सामने एक मिसाल बनकर आए। ये थी स्टीफन हॉकिंग की स्टोरी। स्टीफन हॉकिंग से रिलेटेड अगर और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।